ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना खेम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। हम आगो करेंगे जी दरवाजा बंदे दरवाजा। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 30 पे चल रहा है। 30 गाथा नंबर में आचार्य ने आत्मस्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, किस विधि से आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, वो आचार्य देव ने बताया। क्या उत्थानिका क्या थी कि उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय कैसा है। उस आत्मस्वरूप यानी कि जो क्रोध आदि से, शरीर आदि से, विकल्पों से रहित, जुदा है, उस आत्मा का प्राप्ति शरीर आदि में रहने से, पुत्र आदि में रहने से, संयोगों आदि में रहने से, तो वो तो भय के स्थान है, वो तो आत्मा के लिए भय के स्थान है। तो फिर आत्मा, वो जो भय है, वो भय को छोड़कर आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, वो आचार्य देव गाथा क्रमांक 30 पे बता रहे हैं। कल अपनी गाथा प्रारंभ हुई थी, गाथा पढ़े थे, अन्वयार्थ पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। देखो क्या कहते हैं, गाथा क्रमांक 30 में पढ़ रहा हूं यहां से। देखो, सर्वेन्द्राणि सर्वेन्द्राणि संयम्य स्थिमित नारात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्त्वं परमात्मना। इंद्रिय विषय विरक्त हो, स्थिर हो निज में आत्म, उस क्षण जो अनुभव वही है निश्चय परमात्मा। क्या कहते हैं यहां पर, संपूर्ण 5 इंद्रियों को अपने विषयों में यथेष्ट प्रवृत्ति करने से रोककर स्थिर हुए अंतःकरण के द्वारा क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीव के जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। क्या कहा, 5 इंद्रियों और विषयों, 5 इंद्रियों, भावेंद्रियों, द्रव्येंद्रियों और इंद्रियों का विषयभूत पदार्थ हो, उसमें संपूर्ण प्रवृत्ति को रोककर, क्या कहा,
संपूर्ण प्रवृत्ति को रोककर अंतःकरण के द्वारा क्षण मात्र, कितने क्षण मात्र के लिए अनुभव करने वाले जीव की जो चिदानंद स्वरूप प्रतिभासित होता है वही परमात्मा का स्वरूप है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। परमात्मा स्वरूप कैसे प्राप्त होता है? इंद्रिय ज्ञान तो विनश्वर ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। इंद्रिय का जुदा पड़ना, कैसे जुदा पड़ेंगी इंद्रिया? इंद्रिया तो दिख रही है, सामने है इंद्रिया। इंद्रिया दिखती हुई इंद्रिया को भी इंद्रिया से पार मैं कौन हूं, क्या चीज हूं मैं, कैसे मेरे आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, वगैरह वगैरह। वो एक क्षण मात्र के लिए भी यदि वो हमें मालूम पड़ जाए, एक क्षण मात्र के लिए भी, तो वो जो क्षण मात्र का जो स्वरूप है बाद में एनलार्ज होएगा, बाद में एनलार्ज होएगा और वही क्षण मात्र का स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप है। क्षण मात्र के लिए अनुभव हुआ यानी कि वो क्या हुआ बताना, आप समझना जरा बात को। क्षण मात्र वो सम्यक दर्शन हुआ, फिर सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि प्रकट होते हैं। क्रमशः क्रमशः आगे बढ़ता है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप को प्रकट करता है। जो वो सैंपल मिला था, क्या मिला था? वो सैंपल मिला था, वो सैंपल बाद में फुल प्रोडक्ट मिल गया। गुड़ लगाते हैं तो रवा चखते हैं, 30 किलो का रवा रहता है, उसको चखते, वो चख के क्या करते हैं हम लोग, भाई ये रवा दे दो मुझे। क्यों भाई, पूरा इतना ही चखाना, तो इतना चखा तो पूरा रवा वैसा ही है। तो मुझे एक क्षण मात्र में जो परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान वैसा ही ज्ञान है, वैसा ही परिपूर्ण। वो क्या था, कम मात्रा में था, अभी पूर्ण मात्रा में प्रकट हो गया। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, क्वांटिटी में फर्क है। आई बात सुन रहे? क्वालिटी वही की वही है, एक मात्र क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। वहां पे जो छठे सातवें गुण स्थान में मुनिवर, पंचम गुण स्थान व्रती जीव और चतुर्गुण स्थान व्रती अव्रती जीव, फिर आगे आगे श्रेणी मांडे हुए मुनिराज, क्षीणमो, केवल ज्ञान, वो क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी वैसी की वैसी रहती है। तो क्या कहा, क्षण मात्र के लिए अपना आत्मस्वरूप का प्रतिभासित होता है, वह परमात्मा, वही परमात्मा का स्वरूप है। हमने शायद कल टीका पढ़ ली थी, भावार्थ पे चालू करते हैं। भावार्थ देखो क्या कहते हैं, सर्व इंद्रियों के विषयों में भ्रमित प्रवर्तित चित्त वृत्ति को रोककर, अर्थात अंतर जल्पादि संकल्प विकल्पों से रहित होकर उपयोग को अपने चिदानंद स्वरूप में स्थिर करना, उसके आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर परमात्मा स्वरूप का प्रतिभासित होता है। सर्व इंद्रियों के विषयों में भ्रमति प्रवर्तती चित्तवृत्ति यानी कि मन को रोककर, अर्थात अंतर्जल्पादि संकल्प विकल्पों से रहित होकर, आयतन अंतर्जल्प बहिर्जल्प, तो अंतर्जल्प बहिर्जल्प तो बाहर की बात है। अंतर्जल्प में अंतर्जल्पादि संकल्प विकल्पों से रहित होकर
उपयोग को अपने चिदानंद स्वभाव में स्थिर करना। उसके आत्मस्वरूप में स्थिर होने पर परमात्मा स्वरूप का प्रतिभाषित होता है। परमात्मा स्वरूप प्रतिभाषित होता है, वो थोड़ा होता है, पूरा प्रकट हो जाता है। आई बात समझ में? बात अपने अंदर है, बाहर से कुछ आने वाली नहीं है। अपना खुद का विश्वास करो तो तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी भैया। 5 इंद्रियों के विषयों की और 5 इंद्रिय के विषयों की ओर का झुकाव छोड़कर और मन के संकल्प विकल्पों को तोड़कर ज्ञानानंद स्वभाव में एकाग्र होना, स्थिर होना, वही परमात्मा प्राप्ति का उपाय है। एक ही बात है, बाहर की दृष्टि छोड़ो, अंतर्दृष्टि लाओ। दृष्टि दोनों में कॉमन है, दोनों में दृष्टि, जो दृष्टि बाहर जा रही थी वो दृष्टि को अंदर लाओ। कैसे लाए? अपना स्वरूप को पहचानो, अपना स्वरूप को देखो, अपना स्वरूप में रहो। आ गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों आ गया। 5 इंद्रियों के विषयों की ओर झुकाव छोड़कर और मन के संकल्प विकल्पों को तोड़कर ज्ञानानंद स्वभाव में एकाग्र होना, स्थिर होना, वह परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है। वह परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है भैया। देखो, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति एक ही तरीके से होगी। अपने स्वरूप में जमेगा तो ही परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होगी। बाहर में कुछ भी रहने दो, बाहर में इंद्रियों के विषयों में, विकल्पों में, मन संबंधी विकल्प जाल में कुछ भी रहने दो। 5 इंद्रिय और छठा मन, द्रव्य मन भावन कर्म, हमने पूरी बात की थी, आज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये सबको, सबसे जुदा मेरा भगवान आत्मा है। वो सब है नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का यहां पे नकारात्मक नहीं है, कोई भी चीज का नकारात्मक नहीं है। वो होते हुए भी तुझे अपना कल्याण करना है। वहां पे रहते हुए वो सामने खड़े हैं, फिर वो सामने रहते हुए तुझे तो अपना कल्याण करना है भैया। कर सकता है, तेरे में इतनी कैपेसिटी है, तू आराम से कर सकता है। कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। देखो, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का भंडार है। ऐसी दृष्टि होने पर राग की, विकल्प की रुचि तथा इंद्रिय विषयों की और की प्रवृत्ति रुक जाती है। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय सुख का भंडार, इंद्रियातीत है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान ज्ञान है, बरोबर है। तो आत्मा अतीन्द्रिय सुख का भंडार है। ऐसी दृष्टि होने पर राग की, विकल्प की रुचि तथा इंद्रिय विषयों की और की प्रवृत्ति रुक जाती है। पर सन्मुख की वृत्ति रुक जाने पर उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर होता है और आत्मा के अनंतकण का अनुभव होता है। यह सम्यक दर्शन और यही समाधि है, उसके द्वारा परमात्मा पद की प्राप्त होता है। क्या कहा? पकड़ में आई बात को? आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय सुख का भंडार है। ऐसी दृष्टि होने पर राग की, विकल्प की रुचि तथा इंद्रिय विषयों की और की प्रवृत्ति रुक जाती है, पर सन्मुख की प्रवृत्ति रुक जाती है। रुक जाने पर उपयोग, कल बात कहा था, उपयोग एक ही है। तो उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर होता है। मुझे ये विषय मिले, मुझे ये विषय नहीं मिले, मुझे ये मिला, मुझे आपको, तुमको मिला, तुमको अच्छा है, मेरे को अच्छा नहीं है, ये सब की भ्रमित बुद्धि को हटाकर
अपने ज्ञानानंद स्वभाव अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होता है और आत्मा के आनंद कण का अनुभव होता है। यह सम्यक दर्शन और यही समाधि है। उसके द्वारा ही परमात्मा पद प्राप्त होता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से समझना जरा। मैं कौन हूं, पहले वो नक्की करो। और मेरा जीवन किससे चलता है? संयोगों से चलता है कि मेरा जीवन मेरे गुणों से चलता है? संयोगों से चलता है तो संयोग तो आते हैं जाते हैं, आते जाते, तो मेरा भी आना जाना होना चाहिए। नहीं, मैं तो एक ही स्वरूप रहता हूं। मेरा आना जाना यानी कि चार गति में रखड़ना तो होता है, वो चार गति में रखड़ता है, वो चार गति वाला मैं नहीं हूं। मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाला हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। पकड़ना बात को बहुत गंभीरता से। अपना आनंद कंद, अपना सुख कंद, अपना वस्तु अपने अंदर ही है। बाहर ढूंढोगे तो तुम्हें चार गति के फल मिलेंगे, और चार गतियों के फल में, चारों गति में दुख ही दुख है। और वो दुख को कैसे हटे, दुख कैसे नाश हो, उसकी इच्छा रखनी चाहिए हमें। अपने परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। देखो, इस तरह अपना 30 नंबर की गाथा पूरी हुई है। मेन बात यह आई यहां पर, इंद्रियों को काबू में लाना है, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को काबू में लाना है। कैसे आएगा? एकमात्र आत्मज्ञान से आएगा, अपने स्वभाव से आएगा। अपने स्वभाव में रुकेगा तो वो चला जाएगा, इंद्रियां आदि चली जाएगी। इंद्रियां होते हुए भी मैं इंद्रियातीत हूं, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला हूं। इंद्रियां शरीर प्रमाण है, मैं शरीर प्रमाण नहीं हूं। बात समझ में आएगा? पकड़ना, अच्छी तरह से बात को पकड़ना चाहिए हमें। और ये बात को पकड़ेंगे तो ही अपना ध्रुव, अपनी वस्तु सामने दिखेगी और अपना कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। ठीक है, ये 30 नंबर की गाथा अभी पूरी हुई है। आगे 31 नंबर की गाथा में आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं वो पढ़ते हैं हम जरा। किसकी आराधना करने से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। किसकी आराधना करने से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है? कौन से स्वरूप की? आत्म स्वरूप की। किसकी आराधना करने से? ऐसी आशंका करके कहते हैं। 31 नंबर की गाथा स्टार्ट करते हैं। यह परात्मा स एवाहम योहम स परमस्तता अहमेव मयोप्यास्यो नान्य किंचिदिति स्थिति। क्या कहा? मैं ही वह परमात्मा हूं जो अनंत गुणों का समुदाय हूं। मैं पढ़ लेता हूं पहले। मैं ही वह परमात्मा हूं निज अनुभव गम, मैं उपास्य अपना स्वयं, निश्चय है नहीं निश्चय है नहीं अन्य। क्या कहते हैं? मैं ही वह परमात्मा हूं। कैसा हूं? निज अनुभव गम्य हूं। अपने उपासने से कोई दूसरा उपास्य नहीं देगा, अपने स्वयं के उपासने से स्वयं की प्राप्ति होती है, यह निश्चय है। और इन निश्चय का क्या करना है? निश्चय का आदर करना है और व्यवहार का त्याग करना है। तो निश्चय के आदर पूर्वक व्यवहार का त्याग होएगा। जिसको हकीकत में जिसको निश्चय है उसको व्यवहार है, बाकी व्यवहार नहीं है।
व्यवहारी तो अज्ञजन है, निश्चय नहीं है, तो व्यवहारी जितने भी व्यवहार है वो अंधकार में है, अज्ञान में है। मैं ही वह परमात्मा हूं। कैसा हूं कि अपने अनुभव से अनुभव गम्य हूं, अपने उपास्य से अपनी उपासना स्वयं मैं करता हूं, और कोई मुझे उपासना करा दे। अरे जिनवाणी में तो शब्दों में आया है, वो शब्द मुझे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यहां पर मैं उपास्य अपना स्वयं निश्चय है, नहीं अन्य। जो परमात्मा है वह ही मैं हूं, तथा जो स्वानुभव गम्य मैं ही हूं वह परमात्मा है। इसलिए जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है, मैं ही मेरे द्वारा उपासना किए जाने के योग्य हूं, दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं। ऐसी वस्तु स्थिति है, ऐसी वस्तु दूसरा कोई कर सकता नहीं। मेरा कार्य, मेरा कार्य मैं ही करूंगा। पकड़ना अच्छी तरह से, बात को समझना, जरा समझोगे तो ही पाओगे, बाकी रह जाओगे चार गति में। वापिस पढ़ता हूं मैं अनुवाद। जो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही मैं हूं। मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मा सो परप्पा, मैं ही परमात्मा हूं, वही मैं हूं, तथा जो स्वानुभव गम्य मैं हूं वही परमात्मा है। दोनों साइड बात बताया। अपने अनुभव से ही मुझे मालूम पड़ता है कि मैं ये हूं। साकर कितनी मीठी है, वो साकर को देखने से, बोलने से मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या करना होगा भाई, उसका अनुभव कर लो, उसको थोड़ा सा लेके चख लो, तो मालूम पड़ जाएगा शक्कर कितनी मीठी है कि नहीं है। अनुभव गम्य हूं मैं। जो स्वानुभव गम्य है वही मैं हूं, वही परमात्मा है। इसलिए जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है, परमात्मा और आत्मा में अभेद है, भेद से आत्मा के पास जाना है, और आत्मा मिलते ही वही परमात्मा है। भेद भेद करके क्या करना है, आत्मा के पास जाना है। आत्मा के पास चले गए तो भेद छूट गए, क्योंकि अभेद ऐसा आत्मा, आत्मा में कोई भेद नहीं है। अभेद ऐसा आत्मा प्रकट होता जो ऐसा प्रकट होता वही परमात्मा है। जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है, मैं ही मेरे द्वारा उपासना किए जाने योग्य हूं, दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं है। ऐसी वस्तु स्थिति है। मैं ही मेरे द्वारा उपासना किए जाने योग्य हूं, दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं है। ऐसी वस्तु स्थिति है। ऐसी वस्तु स्थिति को मतलब दूसरा कोई उपास्य करा ले, मेरी उपासना और किसी से हो जाए, वो पकड़ना चाहिए भैया। वो नहीं पकड़ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की बात यहाँ पे 31 नंबर की गाथा प्रारंभ की है, अनुवाद पढ़ा है, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि निज